सब फड़े जाएंगे। ये सिर्फ लिस्टें तैयार नहीं हुई, सब के बारे में इंक्वायरियां भी हो चुकी हुई हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कितनी सीरियस है इस मामले में कि सादुर रहमान अल मरूफ डकी भाई, इसके खिलाफ शख्स ने एप्लीकेशन ही दी थी। ये उन लोगों ने खुद इस बात का नोटिस लेके इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी थी। ये शख्स पाकिस्तान में जुए की जो ऐप्स हैं उन्हें प्रमोट कर रहा है और वहाँ से भारी ज़र मुबादला कमा रहा है। इसमें सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं है, टिकटॉक लाइव पे बैठ के जो बेहूदगी, जो गंद फैला रहे हैं इस माशरे में, वो सब रडार पे हैं। इस हवाले से मैंने एक निशानदेही भी की थी कि इनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। सबसे बड़ा इसमें एक इशू है कि आपका पैसा इस मुल्क से बाहर जा रहा है। अच्छा, ये जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस है। ये मनी लॉन्ड्रिंग है। चंद रोज कबल उसने अपना एक ड्रीम हाउस दिखाया, मैंने 12 करोड़ रुपए मालियत का लिया है। अब वो जो 12 करोड़ रुपए का घर दिखाया जा रहा था कि उसने खरीदा है, ड्रीम हाउस जिसे नाम दिया गया, वो 4.5 लाख रुपए माहाना किराए पे हासिल किया गया था। नो डाउट इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, एनसीसीआईए ने बड़े बड़े यूट्यूबर्स और डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्टें तैयार कर ली हैं और वो सारे रेडार पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जुआबाजी, कमारबाजी और फ्रॉड में मुलविस ऐप्स की तशहीर की है, उसके लिए वीडियोस बनाई हैं, उसके लिए लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है। उसका आगाज़ डकी भाई से हो चुका है। डकी भाई गिरफ्तार हैं, पहले 2 दिन का रिमांड मिला, उसके बाद अब वो 4 दिन के रिमांड पर एनसीसीआई के हवाले किए जा चुके हैं। जबकि आज उनकी वाइफ अरूब जुतोई, जो अक्सर व बेशतर आप वीडियोज़ में देखते हैं, उन्होंने अदालत में पेश होकर इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के जो है ना वो शर्त पे आज वहाँ से ज़मानत हासिल की है। जबकि मज़ीद कौन कौन लोग एफआईए के रडार पर हैं, गिरफ्तारी मुतवक्के है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि ये जो एनसीसीआईए ने ये जो इंक्वायरी तश्कील दी है और जिसकी बुनियाद पे गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, ये दर हकीकत है क्या और इसमें कितने लोग मज़ीद पकड़े जाएंगे? मैं आगाज़ करूँगा ये कह के कि ठीक है, एक आपने भी अपने इंट्रो में एक बात कही है कि लिस्टें तैयार हो गई हैं और बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं कि ये लोग यूट्यूब और टिकटॉक लाइव पे बैठकर क्या क्या गुल खिलाते थे। ये जो टिकटॉकर्स बने हुए हैं ना, और इस हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ऐसे सॉलिड सबूत आ चुके हुए हैं क्योंकि इन लोगों को गुज़श्ता कई माह से ऑब्ज़र्व किया जा रहा था और वो घेरा तंग ये हुआ था कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास इतनी कंप्लेंट्स थी इस हवाले से जो एक पब्लिकली सामने आ रही थी। और एक और चीज़ आपको बताऊं आपको कि किसी ने यानी कि किसी जिसमें ये चीज़ साबित हुई कि अब इसमें रेल भाई 2-4 सूरतें हाल बड़ी गंभीर किस्म की हैं। ये जो ऐप्स इंट्रोड्यूस हुई हुई हैं पाकिस्तान में सब इलीगल हैं और ये लोगों को अपनी शोहरत का फ़ायदा उठा के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब लोग इनकी शाहाना ज़िंदगी को देखकर बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि इन ऐप्स की बदौलत, क्योंकि ये नाम देते हैं ट्रेंडिंग का, ये थोड़ी कहते हैं कि ये जुआ है। अब जब कोई बंदा उस ऐप पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है अपनी, तो स्टार्ट में उसको प्रॉफिट भी मिलता है। अब 1-2 दफ़ा प्रॉफिट दे के उसको अपने पूरे घेरे में ले आते हैं और उसके बाद उसकी बर्बादी का अमल एक शुरू हो जाता है और हर बंदा इस लालच में कि शायद इस दफ़ा मुझे पैसे आ जाएं, वो पैसे इन्वेस्ट करता जाता है। अब इसमें हमारी यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हुई थी क्योंकि अब ये ऐसे ऐसे ढोंग भी रचा रहे हैं। अभी जैसे एक चीज़ सामने आई कि ठीक है जी, अब देखिए जब लोग ये चीज़ें देखते हैं तो वो तो परेशान हो जाते हैं कि ये करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो हम क्यों ना उस तरफ जाएं। उसका एक दूसरा रुख भी सामने आ गया। मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। ठीक है, ये भी फ्रॉड सामने आया कि लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए ये इस किस्म के झूठे दावे भी करते हैं। ठीक है, और अगर कोई ये समझे कि सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं या टिकटॉक पे की जो एक अर्निंग है व्यूअरशिप की, उससे पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसी बातें नहीं हैं।
ये सारा लूट मार का माल होता है। जो ये टिकटॉक लाइव पे बैठ के इनको जो गिफ्टिंग होती है वो सारा गैर कानूनी पैसा है कि क्रेडिट कार्ड्स की चोरी जिसे आप कहते हैं उसमें से पैसा निकाला होता है। उन जो लोग इनको गिफ्टिंग कर रहे हैं उनका हिस्सा उन तक पहुंच जाता है, बाकी पैसे इनको मिल जाते हैं। तो वो पैसा जो है वो एक लीगल शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगली बात आप ये देखें कि एक दौर में हुंडी का नाम आपने सुना होगा कि पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने का। उसके हवाले से जब FIA ने बहुत ज़्यादा सख्ती की और बड़े बड़े लोग पकड़े गए इसमें, क्योंकि पाकिस्तान से अरबों रुपया बाहर जा रहा था। अब ये एक तरीक़ाकार इन्होंने ये भी बना ली है, ठीक है, ये डिजिटल हुंडी आप कह सकते हैं कि इन लोगों को पैसे भेजे जाते हैं गिफ्टिंग की शक्ल में, बाद में बैरून मुल्क से वो कैश करा लिए जाते हैं। और इस चीज़ को भी खासा ऑब्ज़र्व किया गया नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास। वो तमाम वीडियोस की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं कि टिकटॉक लाइव पर बैठकर ये लोग क्या गंद मचाते हैं। अभी और कितने लोग जो है ना वो रेडार पर हैं, कितने लोग और गिरफ्तार हो सकते हैं? जो लोग तो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो जल्द पकड़े जाएंगे, और जो यहाँ से फ़रार होकर बाहर कहीं बैठे हुए हैं उन्होंने जब भी पाकिस्तान आना है उन्होंने गिरफ़्तार हो जाना है। इस हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ी सख्त पॉलिसी इख्तियार की हुई है, और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा अमल है, क्योंकि जो बेहूदगी जो गंद इस माशरे में ये लोग फैला रहे थे और के वाक़यात आए। और मैं ये कहता हूँ कि बच्चों, एक आम बच्चे को शूटर का नहीं पता, अब वो इस सोशल मीडिया से वो भी सवाल पूछते हैं कि जब पता लगता है फ़लाँ ने फ़लाँ के घर करा दी, शूटर्स गए, तो बच्चे पूछते हैं शूटर्स क्या होते हैं। ये हमारी जो नेशन है, हमारी जो यूथ है, उसको क्या पैगाम दे रहे हैं, ये क्या अवेयरनेस दे रहे हैं। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है, और लोग इनको अपना आइडियल समझ के हर वो काम करना चाह रहे हैं कि जिससे वो भी चाहते हैं कि रातों रात हम भी करोड़पति आ जाएं। इसमें कुछ वीडियोस ऐसी भी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास मौजूद हैं कि आपको याद होगा कि पिछले कुछ अर्सा में किसी भी टिकटॉकर की कोई शादी है, कोई खुशी का मौका है, तो किस बेदरेग तरीके से पैसे लुटाने का एक सिलसिला होता था, ठीक है। और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड देखे हैं हमने अपनी ज़िंदगी में, इतना बेदरेग पैसा कोई भी नहीं लुटाता था, ठीक है, जिस तरह ये टिकटॉकर लुटाते थे। वो सब वीडियोस भी मौजूद हैं। वो पैसा कहाँ से आया है ये लोग मनी ट्रेल अपनी नहीं दे सकेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी जो वाइफ है अरूब जतोई, उन्होंने भी आज अदालत से ज़मानत हासिल की है, तो क्या वो भी इस काम में इनके साथ मुलव्विस हैं? देखिए, उसने भी अबूरी ज़मानत ली है, सामने तफ्तीश होगी, ठीक है। और ज़ाहिर है उसका भी एक किरदार डकी भाई के साथ पूरा था, उसके तमाम वीलॉग्स का वो हिस्सा होती थी। और मैं नहीं समझता कि उसे ना पता हो कि डकी भाई की क्या नेगेटिव एक्टिविटी हैं। अगर वो ये कहे कि जी मैं बेगुनाह हूँ तो अपनी बेगुनाही साबित कर देगी। अगर वो बेगुनाही साबित नहीं करेगी तो उसको डेफिनेटली उसे भी गिरफ़्तार किया जाएगा। अभी ये बुरी ज़मानत हासिल की है। और एक चीज़ जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक तरीक़ेकार होता है कि वो किसी भी शख्स को अगर मुलज़म नामज़द करते हैं, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करते हैं, तो उससे पहले पूरी इंक्वायरी की जाती है, और जब कोई गिल्टी होता है तब उसके ख़िलाफ़ जाके मुकदमा का अंदराज होता है। तो लिहाजा उनके पास हर उस यूट्यूबर, हर उस टिकटॉकर्स के बारे में मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं, ठीक है, हर तरह के शवाहिद मौजूद हैं। और आपने देखा है कि अभी कल ही उन्होंने कि दर्जनों ऐप्स ऐसी जो पाकिस्तान में काम 46 ऐप्स, ठीक है, जुए की जो एक लत में मुब्तला लोग थे, उन तमाम ऐप्स को उन्होंने बंद करने के भी अहकाम जारी किए, उन्हें इल्लीगल भी करार दिया है, और लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि खुदारा इन ऐप से बचें, इनसे कुछ हासिल नहीं होना। लोग अपनी जमा पूंजियां लुटा रहे हैं, कई गरीब लोग इसमें तबाह बर्बादी के दहाने पे पहुंच गए हुए हैं, क्योंकि वो आप सुनते आ रहे हैं, हम तो जब से होश संभाला है कि जुआ किसी का ना हुआ, ठीक है। अब जुए की शक्ल चेंज हो गई है, जो डिजिटल शक्ल में आ गए हैं, और ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। और इस काम में बड़े बड़े जो यूट्यूबर मुलव्वस हैं, अब उनके दिन बहुत करीब हैं गिरफ्तारी के। पाशा साहब, मुझे ये बताएं कि जो काशिफ ज़मीर है, उन्होंने जनाब स्टेटस लगा दिया डकी भाई की गिरफ़्तारी पर। उनका ये दावा है कि डकी भाई की गिरफ़्तारी के पीछे मेरा हाथ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उसको तो खैर डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। वो
क्या कहूँ उसके बारे में, ऐसी कोई बात नहीं है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अपना एक सारा अमल है। इस सिलसिले में उन्होंने खुद नोटिस लेके इसकी इंक्वायरी शुरू की थी, फिर डकी भाई को नोटिस भी जाते रहे, लेकिन वो पेश ना होता रहा, और उसके बाद उसने फ़रार होने की कोशिश की तो एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, और रही सही कसर उसके मोबाइलों से पूरी हो गई, क्योंकि उसके मोबाइल से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो आपको जल्द वो भी चीज़ें सामने आएंगी कि उसमें वो टोटल गिल्टी है टोटल, ठीक है ना। तो एम ही नहीं, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसको पकड़ा था, उसके बारे में पूरी तहकीकात की गई थी, और ये जो तहकीकात का अमल है, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये गुज़श्ता चंद माह से जारी था, ठीक है। और ये सिर्फ डकी भाई के बारे में नहीं था, ये बड़े बड़े मरूफ यूट्यूबर्स, अब नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, हमें काफ़ी इस हवाले से मालूमात मौजूद हैं, लेकिन फिर होता ये है कि इन्वेस्टिगेशन पे सराहत मरतब होते हैं इस चीज़ के, तो अशारा ही काफ़ी है कि बड़े बड़े नामी ग्रामी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स जिन्होंने अपनी वीलॉग्स की आड़ में, अपने टिकटॉक लाइव की जो ये ब्रॉडकास्ट करते हैं उसकी आड़ में, जो एक काले धन को सफ़ेद करने का जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ था, वो सब अब काबू में आ रहे हैं। ठीक है जी, इसमें दो पैगाम है जी। एक तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि जिन्होंने ये वाला जो है ना वो मकरू धंधा शुरू किया हुआ था, उनके गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। दूसरा आप सबके लिए कि हर किसी के झांसे में ना आ जाया करें, लोगों को देख के वो चमकती चीज़ को देख के सोना ना समझा करें। सो खुदारा अपनी हकीकी ज़िंदगी में वापस लौटें। कारोबार करना है तो यहीं पे करें, पैसे लगाने हैं तो यहाँ पे लगाएं जहाँ से वापसी भी मुमकिन है। ये डिजिटल ऐप्स पे इन्वेस्ट करना, ये जो है ना ट्रेडिंग के नाम पे जुए खेलना बंद कीजिए, वरना आप अपने पैसे गंवा देंगे। और इसके अलावा पैसे ना भी गंवाए तो FIA आपको नहीं छोड़ेगी कम से कम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।